जिस दिन मर्द ने खुद को चुन लिया ना, उसी दिन औरत की रातें उजड़नी शुरू हो जाती हैं। बाहर से वो हंसती है, नॉर्मल दिखती है, अपने काम करती है, लेकिन अंदर अंदर उसका दिमाग चैन से बैठना बंद कर देता है। क्योंकि औरत को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो देखती है कि जिस मर्द को वो हल्के में ले रही थी, जिसको वो समझती थी कि ये तो मेरे बिना टूट जाएगा, वही मर्द अचानक खुद में मस्त, शांत और बेपरवाह हो गया। और यही जगह है भाई जहां खेल पलटता है। औरतें उस मर्द से नहीं डरती जो रोता है, जो सवाल पूछता है, जो समझाने की कोशिश करता है। औरतें डरती हैं उस मर्द से जो अचानक चुप हो जाता है, जो अपनी दुनिया में खो जाता है, जो खुद को चुन लेता है। जिस दिन तू जवाब देना कम करता है, सफाई देना छोड़ देता है और अपने काम, अपने शरीर, अपनी जिंदगी पर ध्यान देना शुरू कर देता है, उसी दिन उसके दिमाग में सवाल पैदा होते हैं। ये इतना बदल कैसे गया? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं? कहीं ये मुझसे आगे तो नहीं निकल गया? और भाई, ये सवाल उसे दिन में नहीं मारते, ये सवाल उसे रात में मारते हैं। यही वजह है कि जब मर्द खुद को चुनता है, औरत की नींद टूटती है। वो तेरी प्रोफाइल देखती है, तेरे पुराने मैसेज याद करती है, खुद से पूछती है कि क्या मैंने इसे हल्के में ले लिया? क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा दर्द किसी को खोने से नहीं होता, उसे दर्द होता है अपनी अहमियत खोने से। और जिस दिन उसे लगता है कि तेरी जिंदगी में उसकी जगह पहले जैसी नहीं रही, उसी दिन उसका ईगो चुपचाप टूटना शुरू हो जाता है। भाई, आज की ये वीडियो कोई कहानी नहीं है, ये वो मनोवैज्ञानिक सच है जो अगर आज समझ में आ गया तो तू वही मर्द बनेगा जिसके पीछे बिना बोले लोग सोचते हैं। एक बात और, अगर तू सच में अपनी लाइफ का खेल पलटना चाहता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो पीछा करते हैं, वो उनके लिए है जो खुद की कीमत समझते हैं। अब यहाँ से बात और गहरी हो जाती है। समझ ये कि औरत को सबसे ज्यादा खींचता क्या है? तेरी बॉडी नहीं, तेरे शब्द नहीं, बल्कि तेरी स्थिति। जिस दिन तू उसे ये महसूस करा देता है कि तू उसे चाहता तो है लेकिन उस पर निर्भर नहीं है, उसी दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। वो तेरे पास आना चाहती है पर तुझे पकड़ नहीं पाती। यही दूरी उसके दिमाग में कल्पना जगाती है। और भाई, कल्पना हमेशा हकीकत से ज्यादा ताकतवर होती है। जब तू कम बोलता है, गहरी आंखों से देखता है और फिर बिना वजह मुस्कुराकर हट जाता है, उसका दिमाग वहीं अटक जाता है। वो सोचती है, ये क्या था, ये क्यों रुका, ये क्यों नहीं बढ़ा? और यही अधूरापन उसके अंदर चाहत बनकर बैठ जाता है। औरत को वो मर्द सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है जो खुद पर कंट्रोल में हो। वो महसूस करती है कि ये मर्द मुझे चाहता है लेकिन मेरे पीछे भागने वाला नहीं है। यही विरोधाभास उसे अंदर से गर्म करता है। वो खुद को मजबूत दिखाएगी लेकिन अंदर से वो चाहने लगेगी कि तू उसे देखे, महसूस करे, उसे खास माने। और जब तू उसे पूरा नहीं देता, बस हल्का सा संकेत देता है, तो उसका दिमाग खुद कहानी बनाने लगता है। और भाई, जिस औरत का दिमाग तेरे बारे में कहानी लिखने लगे, वो आधी जीत तू पहले ही ले चुका है। याद रख, असली आकर्षण स्पर्श से नहीं शुरू होता, वो नजर, ठहराव और नियंत्रण से शुरू होता है। तू जितना खुद को रोकता है, उतना वो तेरी तरफ खींचती है। और यही वो मनोवैज्ञानिक आग है जो बिना छुए जलती रहती है। अगर ये बातें सुनकर तेरे सीने में गर्मी सी महसूस हुई हो तो कमेंट में लिख दे, मैं खुद पर कंट्रोल रखता हूं। और अगर तू सच में इस खेल को अगले स्तर पर समझना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं, बदलने के लिए है। अब समझ असली बात। जिस मर्द की दिनचर्या साफ होती है, नींद ठीक होती है, शरीर मेहनत से बना होता है और दिमाग अपने लक्ष्य में डूबा होता है, वो कमरे में घुसते ही माहौल बदल देता है। वो कुछ करता नहीं, फिर भी सब महसूस होता है। औरत इसी बदलाव को पढ़ती है। उसे लगता है, ये मर्द मुझे देख रहा है पर मेरी मंजूरी का भूखा नहीं है। यही दूरी उसके भीतर खिंचाव बनाती है। तू जब जवाब तुरंत नहीं देता, जब हर बात पर सहमति नहीं जताता, जब तारीफ भी सीमित रखता है, तो उसका दिमाग खाली जगह भरने लगता है। वो खुद सोचती है, खुद कल्पना करती है, खुद कारण खोजती है। और याद रख, कल्पना जितनी देर चलती है उतनी ही गहरी पकड़ बनती है। तेरी चाल धीमी रख, आवाज स्थिर रख, शब्द कम रख। हर मुलाकात में थोड़ा सा अधूरापन छोड़, पूरा मत दे, संकेत दे। नजरें मिलें, मुस्कान आए, फिर तू अपने काम में लौट जाए। यही कंट्रोल है, यही वो आग है जो बिना छुए जलती है।
और जब तू खुद को बेहतर बनाता है, काम में आगे, शरीर में मजबूत, दिमाग में शांत, तो तेरी मौजूदगी सुरक्षित भी लगती है और आकर्षक भी। ये संतुलन ही असली खिंचाव है। और एक बात गांठ बांध ले, आकर्षण कभी दबाव से नहीं टिकता, वो सम्मान से टिकता है। तू सीमाएं रखता है, इसलिए भरोसा बनता है। तू शांत रहता है, इसलिए दिल तेज धड़कता है। तू खुद को चुनता है, इसलिए सामने वाला तुझे चुनने लगता है। अगर ये लाइनें तुझे भीतर तक लगी हों तो कमेंट में लिख, मैं खुद पर काबू रखता हूं। और अगर तू इस समझ को और गहराई में ले जाना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगला हिस्सा सीधे तेरी आदतें बदलेगा। और आदतें बदली तो नतीजे अपने आप बदलते हैं। अब असली मोड़ यहां आता है। ज्यादातर मर्द गलती यही करते हैं कि जैसे ही उन्हें लगता है सामने वाली पिघल रही है, वो अपनी कीमत खुद गिरा देते हैं। ज्यादा बोलना, ज्यादा बताना, ज्यादा समझाना, ये सब आकर्षण नहीं, आदत बनाता है। और याद रख, आदत की कीमत नहीं होती। तू अगर सच में असर डालना चाहता है तो अपने शब्दों से पहले अपनी मौजूदगी को भारी बना। कमरे में घुसते ही तेरी चाल, तेरी आंखों की स्थिरता, तेरी सांसों का संयम, ये सब बोलते हैं। औरतें शब्दों से ज्यादा माहौल पढ़ती हैं। तू जब शांत रहता है तो उसका दिमाग तेज चलता है। वो सोचती है, तू क्या सोच रहा है, क्यों नहीं बोल रहा, क्या छुपा रहा है। यही सवाल उसके भीतर गर्मी पैदा करते हैं। तू हर मुलाकात में थोड़ा सा अधूरापन छोड़। पूरी कहानी मत सुना, बस इतना बता कि तेरी जिंदगी चल रही है। काम, अनुशासन, शरीर पर मेहनत, इनका जिक्र कर, पर दिखावे में नहीं। जब वो पूछे, तू मुस्कुरा और बात बदल दे। यही बदलाव उसके भीतर खिंचाव बढ़ाता है। अब सीमाओं की बात। जो मर्द सीमा नहीं रखता उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। तू समय पर मिलता है, समय पर उठता है, देर से जवाब देता है पर ठंडा नहीं पड़ता, ध्यान देता है पर भीख नहीं मांगता। यही संतुलन उसके मन में सुरक्षित आग जलाता है। वो चाहती है कि तू पास आए, पर डरती भी है कि तू कहीं दूर न चला जाए। यही डर और चाह मिलकर तड़प बनते हैं। और एक गहरी बात समझ, आकर्षण शरीर से शुरू होकर दिमाग में टिकता है। तू अपने शरीर को मजबूत रख, दिनचर्या साफ रख, निगाहों में स्थिरता रख। जब तू खुद पर काबू रखता है तो सामने वाला खुद ब खुद ढीला पड़ता है। तू छुए बिना असर डालता है, क्योंकि तेरी ऊर्जा बिखरी नहीं होती। यही वो खामोश पकड़ है जो लंबे समय तक रहती है। अगर ये बातें तुझे भीतर तक सही लगी हों तो कमेंट में लिख, मैं अपनी कीमत जानता हूं। और अगर तू इस खेल को अगले स्तर तक ले जाना चाहता है तो सब्सक्राइब कर ले। अगली कड़ी में हम बताएंगे वो आदतें जो मर्द को साधारण से यादगार बना देती हैं, और यादगार मर्द को कोई नजरअंदाज नहीं कर पाता। अब अगला स्तर सुन। जब तू खुद को काबू में रखता है तभी सामने वाला ढीला पड़ता है। तू हर पल उपलब्ध नहीं रहता, पर अनुपस्थित भी नहीं होता। यही अनिश्चितता उसके भीतर धड़कन बढ़ाती है। उसे लगता है तू पास है, पर पूरी तरह पकड़ में नहीं। और यही एहसास उसे बार बार तेरी ओर खींचता है। तू बातचीत में रुकना सीख, बीच में मुस्कुराकर खामोश हो जा, आंखें स्थिर रख, आवाज धीमी। ज्यादातर मर्द आवाज ऊंची करके असर डालना चाहते हैं, तू उल्टा कर। धीमी आवाज ध्यान खींचती है, क्योंकि दिमाग उसे पकड़ने के लिए मेहनत करता है। मेहनत जहां होती है, लगाव वहीं बनता है। अब एक चाल समझ, तारीफ कम, संकेत ज्यादा। सीधे शब्दों में नहीं, माहौल से। जैसे उसकी बात सुनकर सिर हिलाना, हल्की मुस्कान, और फिर विषय बदल देना। उसे लगेगा कि उसने कुछ सही किया है, पर उसे पूरी पुष्टि नहीं मिली। यही अधूरापन उसे अगली बार और बेहतर बनने पर मजबूर करेगा तेरे सामने। और याद रख, आकर्षण का असली इंजन तेरी दिनचर्या है। तू समय पर उठता है, शरीर पर काम करता है, काम में अनुशासन रखता है। ये सब बिना कहे दिखता है। जब वो देखती है कि तेरी जिंदगी चल रही है, तू किसी पर निर्भर नहीं, तब उसके भीतर सुरक्षा और चाहत साथ साथ जन्म लेते हैं। यही मिश्रण सबसे शक्तिशाली होता है। सीमाओं को मजबूत रख। देर रात हर कॉल मत उठा, हर संदेश का तुरंत जवाब मत दे, पर जब दे तो साफ और शांत दे। ये विरोधाभास उसके दिमाग में बैठ जाता है। तू विश्वसनीय है, पर बंधा नहीं। और जो बंधा नहीं, वही सबसे ज्यादा याद किया जाता है। अगर यहाँ तक पढ़ते हुए तुझे लगा कि ये खेल सिर्फ बोलने का नहीं, होने का है, तो कमेंट में लिख, मैं नियंत्रण में हूँ। और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगली कड़ी में हम बताएंगे वो 3 आदतें जो मर्द की मौजूदगी को कमरे में आते ही महसूस करा देती हैं, और तब शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ध्यान से सुन।
असली पकड़ तब बनती है जब तू प्रतिक्रिया नहीं, प्रभाव बन जाता है। जब सामने वाला बोल रहा हो और तू बीच में कांटे बिना सुनता रहे, बिना जल्दी निष्कर्ष निकाले, तो उसे लगता है कि यहाँ कोई ऐसा है जो मुझे पढ़ रहा है, और जिसे कोई पढ़ ले उस पर उसका असर अपने आप बढ़ जाता है। तू अपने हाव भाव पर काम कर, कंधे सीधे, चाल धीमी, नजरें भागती हुई नहीं। ये छोटी चीजें दिमाग में बड़ा संदेश डालती हैं। ये आदमी घबराया नहीं है। औरतें शोर से नहीं, स्थिरता से सुरक्षित महसूस करती हैं। सुरक्षा जहां होती है वहीं चाह गहराती है। अब एक मनोवैज्ञानिक मोड़ समझ। तू जब अपनी राय हर बात पर नहीं देता, जब तू हर बहस में कूदता नहीं, तो सामने वाला खुद तेरी राय जानना चाहता है। वो पूछेगी, टटोलेगी, संकेत देगी, और यही पल है जहां आकर्षण पलटकर उसकी तरफ से आने लगता है। तू अपने स्पर्श की जगह मौजूदगी से काम ले। कमरे में आते ही शांति हो जाए, बातों की रफ्तार बदल जाए। ये तब होता है जब तू खुद में पूरा है। आधे अधूरे लोग ध्यान मांगते हैं, पूरे लोग ध्यान खींचते हैं। और याद रख, सबसे बड़ा संकेत तेरी प्राथमिकताएं हैं। तू अपने लक्ष्य नहीं छोड़ता, अपने समय का सौदा नहीं करता। जो खुद को सस्ता नहीं करता वही महंगा लगता है। यही वजह है कि दूरी भी यहाँ काम करती है, क्योंकि दूरी बेपरवाही नहीं, मर्यादा के साथ हो। अगर ये बातें तुझे भीतर से सही लग रही हैं, अगर तुझे महसूस हो रहा है कि खेल बाहर नहीं अंदर पलट रहा है, तो कमेंट में लिख, मैं अपना खेल समझ गया। और सब्सक्राइब जरूर कर, क्योंकि अगली कड़ी में हम बताएंगे वो एक आदत जो किसी भी मुलाकात को यादगार बना देती है, बिना जोर लगाए, बिना दिखावे के। अब असली बात यहाँ से शुरू होती है। बहुत लोग समझते हैं कि खींचाव बातों से बनता है, लेकिन सच ये है कि खींचाव उस जगह पैदा होता है जहां शब्द रुक जाते हैं और एहसास काम करने लगता है। जब तू हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देता, हर सवाल का स्पष्टीकरण नहीं देता, हर भावना को शब्दों में नहीं ढालता, तब सामने वाले के दिमाग में खाली जगह बनती है। और इंसान खाली जगह से सबसे ज्यादा डरता है। वही डर धीरे धीरे जिज्ञासा बनता है, जिज्ञासा बेचैनी बनती है, और बेचैनी चाह में बदल जाती है। तू कुछ नहीं कर रहा होता, लेकिन सामने वाला खुद अंदर ही अंदर तेरे बारे में सोचने लगता है। यही वो मोड़ है जहां शक्ति पलटती है। अब तू पीछा नहीं कर रहा, अब तेरा असर पीछा कर रहा है। ध्यान दे, असली आकर्षण नियंत्रण से नहीं, आत्म नियंत्रण से आता है। जब तू अपनी भावनाओं को काबू में रखता है, तो सामने वाला अपनी भावनाओं पर काबू खोने लगता है। तू अगर हर बार खुद को साबित करने में लगा रहेगा, तो तू हल्का पड़ेगा। लेकिन जिस दिन तू शांत रहकर, स्थिर रहकर, बिना सफाई दिए अपने रास्ते पर चलता है, उस दिन तेरी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। लोग उस चीज की कदर नहीं करते जो आसानी से मिल जाए, लेकिन जिस तक पहुंचने के लिए दिमाग को मेहनत करनी पड़े, वही चीज सबसे गहरी छाप छोड़ती है। और यहाँ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सच समझ। इंसान सबसे ज्यादा उसी से जुड़ता है जिसके सामने वो खुद को असुरक्षित महसूस करता है। जब सामने वाला देखता है कि तू भावनात्मक रूप से मजबूत है, तेरी दिनचर्या है, तेरी दुनिया है, तेरे लक्ष्य हैं, और फिर भी तू जरूरत से ज्यादा उपलब्ध नहीं है, तो उसे लगने लगता है कि कहीं वो तेरी दुनिया से बाहर न रह जाए। यही डर धीरे धीरे उसे तेरी तरफ खींचता है। तू दूरी बनाता है, लेकिन वो दूरी ठंडी नहीं होती, वो दूरी गरिमा वाली होती है, और गरिमा हमेशा आकर्षक होती है। अब समझ कि सबसे खतरनाक असर कब पड़ता है। जब तू पहले जैसा नहीं रहता, जब तू न नाराज होता है, न शिकायत करता है, न सवाल पूछता है, बस बदल जाता है। लोग नाराजगी से नहीं डरते, लोग बदलाव से डरते हैं, क्योंकि बदलाव बताता है कि कुछ हाथ से निकल रहा है। और जिस दिन सामने वाले को यह महसूस होने लगता है कि तू उसके असर से बाहर जा रहा है, उसी दिन उसकी बेचैनी शुरू होती है। वो बाहर से सामान्य दिखेगा, लेकिन अंदर उसका दिमाग बार बार एक ही सवाल दोहराएगा, ये अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा। यही सवाल उसे तेरे करीब लाने का काम करता है। याद रख, तू किसी को बांधने नहीं निकला है, तू खुद को हल्का करने से बाहर निकल रहा है। और जब कोई इंसान खुद को चुनता है, तो बाकी लोग अपने आप उसकी ओर खींचते हैं। तू अपनी चाल, अपनी आवाज, अपनी मौजूदगी में ठहराव लाता है। जल्दी नहीं, जल्दबाजी नहीं। तू ये दिखाता है कि तुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई आए तो वो जगह सम्मान के साथ मिलेगी। यही संतुलन सबसे ज्यादा असर करता है। यही वो खेल है जो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी कहानी पलट देता है। अगर यहाँ तक सुनते सुनते तुझे लग रहा है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि तेरा ही अनुभव बोल रहा है, तो कमेंट में लिख, अब मैं खुद को चुनता हूँ। अब ध्यान से समझ,
असली खेल तब शुरू होता है जब तू प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। प्रतिक्रिया मतलब हर भाव पर उछलना, हर संकेत पर भागना, हर कमी को भरने की कोशिश करना। जिस दिन तू ये छोड़ देता है, उसी दिन सामने वाले का दिमाग खाली नहीं रहता, उल्टा भरने लगता है तेरे ख्यालों से। इंसान की फितरत है खालीपन सहन न करना। जब तू वो खालीपन बन जाता है तो सामने वाला खुद उसे भरने की कोशिश करता है। वो अपने ही सवालों में उलझता है, अपने ही अनुमान गढ़ता है और हर अनुमान में तू और गहरा बैठता चला जाता है। यही वजह है कि शांत आदमी सबसे ज्यादा असर करता है। तू चुप रहता है पर ठहरा हुआ, तू दूर रहता है पर ठंडा नहीं, तू मौजूद रहता है पर उपलब्ध नहीं। ये विरोधाभास दिमाग को हिला देता है। सामने वाला समझ नहीं पाता कि तू उसकी तरफ खिंच क्यों नहीं रहा, जबकि पहले सब कुछ उल्टा था। और यहीं से उसकी अहमियत डगमगाती है, क्योंकि जिस खेल में वो खुद को चुनने वाला समझ रही थी, उसी खेल में अब वो चुने जाने का इंतजार करने लगती है। एक बात और गहराई से पकड़, इंसान जिस पर असर डाल सकता है उसे हल्का समझता है, लेकिन जिस पर असर न पड़े उसके सामने खुद को हल्का महसूस करने लगता है। जब तू अपने फैसलों में स्थिर रहता है, अपनी दिनचर्या नहीं बदलता, अपने लक्ष्य नहीं छोड़ता, तब सामने वाले को लगने लगता है कि उसकी मौजूदगी तेरी धुरी नहीं है। यही एहसास उसकी नींद छीनता है, क्योंकि अब सवाल प्यार का नहीं रहता, सवाल मूल्य का बन जाता है। और मूल्य पर चोट सबसे तेज लगती है। अब तू ये मत समझ कि तू कुछ साबित करने निकला है। तू कुछ भी साबित नहीं करता, तू बस अपने स्तर को जीता है। तू न दिखावा करता है, न धमकी देता है, न दूरी की घोषणा करता है। तू बस अपना काम करता है। यही सादगी सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि इसमें कोई पकड़ नहीं मिलती। सामने वाला बहस नहीं कर पाता, आरोप नहीं लगा पाता, गलती नहीं पकड़ पाता। और जब पकड़ न मिले तो दिमाग खुद को ही पकड़ने लगता है। याद रख, जो आदमी खुद से संतुष्ट होता है वही सबसे ज्यादा चुंबकीय होता है। उसका चलना, बैठना, बोलना सब में ठहराव होता है। वो जल्दी खुश नहीं होता, जल्दी टूटता नहीं। यही गुण सामने वाले को भीतर तक हिला देता है, क्योंकि अब वो महसूस करती है कि तू किसी की मंजूरी से नहीं, अपनी समझ से चलता है। और यही समझ सबसे बड़ी कमी बन जाती है उसके लिए। अगर इस हिस्से में तुझे अपना अक्स दिखा हो, अगर लगा हो कि यही वो मोड़ है जहां तू अक्सर फिसल जाता था, तो कमेंट में लिख, अब मैं प्रतिक्रिया नहीं, स्थिति तय करता हूं। अब असली बिंदु पकड़, क्योंकि यहीं पर खेल पलटता है। जब तू खुद को चुन लेता है, तब सामने वाला तुझे पढ़ नहीं पाता। वो तेरी हर चाल समझना चाहता है, तेरी हर प्रतिक्रिया का मतलब निकालना चाहता है, लेकिन उसे सिर्फ स्थिरता दिखती है। स्थिर आदमी डर पैदा करता है, क्योंकि उसे हिलाया नहीं जा सकता। वो सोचता है कि अगर मैंने दूरी बनाई तो ये टूटेगा, अगर मैंने अनदेखी की तो ये बिखरेगा, अगर मैंने दबाव डाला तो ये झुकेगा। जब कुछ भी नहीं होता, तब उसके भीतर असहजता जन्म लेती है। याद रख, असहजता से ही लगाव पैदा होता है। आराम इंसान को सुला देता है, असहजता उसे जगाती है। तू किसी को सुला नहीं रहा, तू उसे जगा रहा है। इसीलिए तू हर बार उपलब्ध नहीं रहता, पर गायब भी नहीं होता। तू मौजूद रहता है, पर पकड़ में नहीं आता। यही वो स्थिति है जहां दिमाग बार बार उसी जगह लौटता है। लौटना आदत बनता है, आदत लगाव बनती है। तू ध्यान देता है, पर सीमाओं के साथ। तू सम्मान दिखाता है, पर खुद की कीमत पर नहीं। जब सामने वाला देखता है कि तेरी नजर में तेरी कीमत तय है, तब वो अपने आप अपनी कीमत तुझसे मापने लगता है। यही माप भीतर आग जलाती है। आग बाहर नहीं दिखती, पर रात को सवाल बनकर जलती रहती है। सवाल जैसे, क्या मैं इसे खो रहा हूं? क्या ये आगे बढ़ चुका है? क्या मैं अब इसके लिए खास नहीं रहा? सवाल जितने बढ़ते हैं, उतनी पकड़ ढीली पड़ती है। और एक बात साफ समझ ले, तू किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, तू माहौल बदल देता है। माहौल बदलेगा तो इंसान बदलेगा। तू शांत रहता है, नियमित रहता है, अपने काम में डूबा रहता है। यही तीन चीजें सबसे बड़ा असर डालती हैं। शोर नहीं, शांति। दिखावा नहीं, निरंतरता। फरियाद नहीं, दिशा। अगर यहां तक समझ आया हो तो कमेंट में लिख, मैं खुद को चुनता हूं। आगे जो आने वाला है वो इसी आधार को और मजबूत करेगा। अब अगला वार सुन। जब तू खुद को प्राथमिकता देता है, तब सामने वाला तुझसे भावनाएं खींचने की कोशिश करता है। वो छोटे इशारे करता है, हल्की बातें करता है, प्रतिक्रिया चाहता है। तू सब देखता है, पर उछलता नहीं। यही ठहराव उसकी बेचैनी बढ़ाता है, क्योंकि जिसे जल्दी हिलाया ना जा सके, वही दिमाग पर छा जाता है।
तू न तो ठुकराता है, न ही पकड़ता है, बस अपने नियम पर चलता है। नियम दिखते नहीं, महसूस होते हैं, और जो महसूस हो जाए वही अंदर तक उतरता है। याद रख, चाहत तब बढ़ती है जब जवाब तुरंत न मिले पर सम्मान बना रहे। तू जवाब देता है पर समय पर, तू सुनता है पर बहता नहीं, तू साथ देता है पर अपने लक्ष्य छोड़कर नहीं। यही संतुलन आकर्षण को स्थायी बनाता है। जो स्थायी हो वही पीछा करवाता है। अब आगे समझ, असली खेल वहां शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। तू ध्यान देता है पर लटकता नहीं, तू मौजूद रहता है पर हर पल उपलब्ध नहीं। यही दूरी सम्मान पैदा करती है, और सम्मान से ही चाह जन्म लेती है। सामने वाला सोचता है कि तू आसानी से पढ़ लिया जाएगा, पर जैसे ही वो कोशिश करता है उसे दीवार मिलती है। दीवार ठंडी नहीं होती, शांत होती है। शांत दीवारें दिमाग में सबसे ज्यादा गूंजती हैं। वो अपने सवालों में उलझता है, जवाब खोजता है, और हर जवाब उसे तेरे और करीब ले आता है। तू अपनी दिनचर्या मजबूत करता है, काम, शरीर, दिमाग तीनों पर पकड़। जब तू खुद में निवेश करता है, तेरी चाल बदलती है। चाल बदलते ही नजरें टिकती हैं। लोग शब्दों से नहीं, पैटर्न से बनते हैं। तू वही पैटर्न बन जाता है जो टूटता नहीं। तू प्रतिक्रिया नहीं देता, तू निर्णय देता है। निर्णय में वजन होता है, वजन से भरोसा बनता है, भरोसे से खिंचाव। यही क्रम है, और इसे उलटने की कोशिश मत कर। ध्यान दे, तू कभी भी अनदेखी नहीं करता, तू बस प्राथमिकता तय करता है। प्राथमिकता दिखती नहीं, महसूस होती है। सामने वाला महसूस करता है कि तू उसे चाहता है, पर उससे बड़ा कुछ और भी चाहता है, और यही बात बेचैन करती है। क्योंकि जिसे खोने का डर नहीं, वही सबसे खतरनाक होता है। तू डर में नहीं जीता, तू दिशा में जीता है। दिशा वाले इंसान के आसपास हवा बदल जाती है। जब वो बात बढ़ाने की कोशिश करे, तू गहराई बढ़ा, गति नहीं। जब वो भावुक हो, तू स्थिर रह। स्थिरता आग को बुझाती नहीं, उसे आकार देती है। आकार वाली आग जलाती भी है और रोशनी भी देती है। तू वही बन। नाटक मत कर, नियम जी। नियम दिखाने की चीज नहीं, निभाने की चीज है। निभाते ही असर होता है। अब एक बात पक्की कर ले, तू किसी को जीतने नहीं निकला, तू खुद को खोने से बचाने निकला है। जो खुद को संभाल लेता है वही दूसरों को आकर्षित करता है। जो खुद के साथ ईमानदार है वही सामने वाले को सच्चा लगता है। सच्चाई में खिंचाव होता है, दिखावे में नहीं। असल में ज्यादातर लोग एक बात नहीं समझते, खिंचाव जोर लगाने से नहीं बनता, खिंचाव खाली जगह से बनता है। जब तू हर समय मौजूद रहता है तो तेरी मौजूदगी की कीमत शून्य हो जाती है, लेकिन जब तू सही समय पर पीछे हटता है तब तेरी गैर मौजूदगी बोलने लगती है। दिमाग शोर से नहीं, खामोशी से डरता है, क्योंकि शोर में जवाब होते हैं, खामोशी में कल्पनाएं। तू जब सीमाएं तय करता है तब सामने वाले को पहली बार एहसास होता है कि हर चीज उसके कंट्रोल में नहीं है। यही एहसास बेचैनी पैदा करता है। बेचैनी से सोच, सोच से लगाव, और लगाव से तड़प। ये कोई जादू नहीं, ये इंसानी मन की सीधी रचना है। जिसे आसानी से मिल जाए उसका सम्मान नहीं होता, जिसे समझना पड़े वही याद में बसता है। अब एक अहम बात, तू भावनाओं से खेल नहीं करता, तू ढांचा बदलता है। तू अपनी जिंदगी को इतना ठोस बनाता है कि सामने वाला खुद को उसमें फिट करने लगे। तू अपनी चाल, अपनी भाषा, अपनी ऊर्जा सब स्थिर रखता है। स्थिर आदमी सबसे ज्यादा असर डालता है, क्योंकि लोग अस्थिर होते हैं। अस्थिर लोग स्थिरता की तरफ खींचते हैं। जब सामने वाला अपनी बातें बढ़ाता है, तू ध्यान से सुनता है, पर तुरंत सहमति नहीं देता। सहमति सस्ती होती है, समझ महंगी। तू समझ दिखाता है। समझ सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराती है, और सुरक्षा के साथ आकर्षण गहराता है। पर ध्यान रख, तू कभी भी अपनी धुरी नहीं छोड़ता। धुरी छोड़ते ही तू आम बन जाता है। तू अपनी आंखों, अपनी चाल, अपनी चुप्पी से संकेत देता है। शब्द जरूरी नहीं होते, जरूरत से ज्यादा शब्द असर कम कर देते हैं। जब तू कम बोलता है और साफ बोलता है, तब हर शब्द का वजन बढ़ता है। वजनदार शब्द सीधे मन में उतरते हैं, दिमाग से घूमकर नहीं जाते। धीरे धीरे सामने वाला तुलना करने लगता है, दूसरों से नहीं, खुद से। वो सोचता है कि पहले वो शांत था या अब, पहले उसे इतना ध्यान मिलता था या अब उसकी कमी खल रही है। यहीं से असली पकड़ बनती है, क्योंकि इंसान तब बदलता है जब उसे अपनी स्थिति का फर्क दिखने लगता है। तू कभी यह नहीं जताता कि तू किसी को पाना चाहता है, तू यह जताता है कि तू अपनी राह पर है, और जो साथ चल सके वही जगह पाएगा। यह सोच सामने वाले को मजबूर करती है कि वो खुद कदम बढ़ाए,
जब कोई खुद आगे बढ़ता है तब रिश्ता पलट जाता है। पीछा करने वाला और इंतजार करवाने वाला दोनों की जगह बदल जाती है। याद रख, असली प्रभाव तेजी में नहीं, निरंतरता में होता है। तू एक दिन अलग बनकर अगले दिन पुराना नहीं बनता। तू हर दिन थोड़ा और स्पष्ट होता है। स्पष्ट आदमी भ्रम पैदा करता है क्योंकि लोग साफ आदमी से उम्मीद नहीं करते कि वो अडिग रहेगा। और जब तू अडिग रहता है तब तू असामान्य लगने लगता है। असामान्य ही याद रहता है, असामान्य ही आकर्षित करता है और असामान्य ही नियंत्रण में नहीं आता। यही वह स्तर है जहां खेल शब्दों से निकलकर मानसिक अवस्था बन जाता है। यहां से आगे जो भी जुड़ता है वो तेरी वजह से नहीं, तेरी स्थिरता की वजह से जुड़ता है। और स्थिरता सबसे दुर्लभ गुण है। अब अगर ये बात तेरे भीतर बैठ गई हो तो अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली वीडियो में हम वही बताएंगे जो लोग सोचते हैं पर बोलते नहीं, और जो समझ गया वो खेल अपने हाथ में रखता है।